नमस्कार दोस्तों, एसएन भारत में आप सबका स्वागत है। चलिए हम आज ज़मीन सर्वे के बारे में कौन कौन सी कागज़ लग रहा है उसके बारे में जानेंगे, और कहाँ पे ये कागज़ बनेगा और कहाँ से निकलेगा और कैसे कैसे इसमें प्रक्रिया शुरू होता है और कैसे अंत होता है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ अरविंद जी जो जुड़ चुके हैं, जो अभी अमानत भी किए हुए हैं और ज़मीन के बारे में इनकी अच्छी नॉलेज है, और ये सब जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अच्छा अरविंद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो ज़मीन सर्वे में कौन कौन सा पेपर लग रहा है, अच्छा। तो यही बात आज हम सारे जनता को आज बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ज़मीन सर्वे में आपका पेपर लगने वाला है। फर्स्ट तो वंशावली आपको बनवाना पड़ेगा। जो सरपंच से आप वंशावली बनवा लीजिएगा, उसी से आपका काम अच्छा हो अच्छा, जाएगा। अच्छा सर, बंसावली में जो एक कोर्ट से तो हाफी डिपिट लग रही है। नहीं, कोर्ट से पहले था हम्म। शुरुआती दौर में कि हाँ एफिडेविट बनवाना है, उसके बाद बनवाना है वंशावली। परंतु बाद में आदेश हो गया है कि सरपंच साहब ही वंशावली बना देंगे और उसी पर तत्काल में काम हो जाएगा। अच्छा, अभी हाफी डिपिट कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं, सब वर्तमान उसी में में काम अभी हो जाए। एफिडेविट का कोई ज़रूरत नहीं है। केवल सरपंच साहब साइन मार देंगे वंशावली पे, बस हो गया आपका काम। अच्छा। और जो पेपर लगने वाला है ज़मीन सर्वे में, वंशावली के साथ करेंट रसीद चाहिए आपको, जो ऑनलाइन कट जाएगा। कहीं भी आप खुद से भी काट सकते हैं। बिहार भूल एक जो साइट है बिहार सरकार का, उस पर प्रोफाइल बनाइए और खुद से भी आप रसीद काट सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जो करेंट रसीद कटेगा वो करेंट रसीद में जो है कि आपके पास जितना ज़मीन है, मेरे पास अगर 1.5 बीघा ज़मीन है, 10 डिसमिल ज़मीन है, 20 डिसमिल, तो सारा का करेंट रसीद कटेगा या कैसे क्या करना है इसमें? नहीं, जितना आपके पास ज़मीन है पूरे ज़मीन का करेंट रसीद कटवाना पड़ेगा। अच्छा। और करेंट रसीद के साथ या तो आप दस्तावेज लगवा दीजिए, नहीं तो खतियान लगा दीजिए। और वंशावली के साथ लगा कर और प्रपत्र 2 के साथ ब्लॉक में शिविर लगा हुआ है, अपने अपने ब्लॉक में जाइए और ये सारा पेपर लेकर ब्लॉक में जाकर जमा कीजिए। और उसके बाद फिर जब ऑफिस में ब्लॉक में सारा ब्यौरा पता कर लिया जाएगा, जांच लिया जाएगा, उसके बाद में प्रकाशित किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, उसमें कुछ आदमी का कमेंट भी आ रहे हैं कि अगर हमारा ज़मीन जो है कि 10 साल से किसी और ने जोत रहा है रखा है, और मेरा वो ज़मीन जो है कि परदादा परनाना के नाम से है, तो उस पर क्या आपका विचार है, कैसे उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ज़मीन आपका है परंतु कोई दूसरा व्यक्ति जोत रहा है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पेपर है, आपका ज़मीन आप ही का रहेगा। सामने सामने वहाँ पे जो सर्वे अधिकारी सब आएंगे, वे पूरा एकदम आम सभा लगा कर जो भी पेपर है वह बजाबते सरेआम चिपकाया जाएगा दीवार पे, जहाँ पंचायत भवन है, जहाँ पे सभा लगेगा। और वहाँ पे अपना पेपर देना है। और ज़मीन किसी के जोत में भी हो, चाहे जितना बड़ा हुआ बदमाश गुंडा हो, आपका ज़मीन है तो आप ही का रहेगा। चलिए, अच्छा ये बताइए, अगर मान के चलिए पूरा कागज़ अगर वॉल्यूम 2 में है, जो कि आपको रिपोर्ट बताना है कि मेरा ज़मीन है, ठीक है, वॉल्यूम 3 में आपको रिपोर्ट करना है कि हमारे पास ये दस्तावेज है, अगर उसमें कहीं से किंतु परंतु अगर गलत सिलत होता है तो हम 1 महीने के अंदर। देखिए, जो भी अगर परेशानी है, मान लीजिए कुछ गलत है, पेपर नहीं है, तो बिहार सरकार के तरफ से आपको मौका दिया जा रहा है कि आप आपत्ति देने 1 का। महीने 2 महीने 6 महीने, मतलब यानी कि सर्वे का जो काम है अभी जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। साल 2 साल 4 साल तक भी चल सकता है। 2 साल तो कन्फर्म है कि चलेगा सर्वे। उसके अंदर में आपका जो भी परेशानी है ज़मीन से रिलेटेड, वो आप पूरा करवा सकते हैं। आपका काम हो जाएगा, आपका ज़मीन आप ही का रहेगा। अच्छा चलिए दोस्तों, आप जान चुके हैं अरविंद जी ने क्या बोला, इसलिए हमारे जितने जनता जनार्दन है जो हमारे वीडियो देखेंगे और सुनेंगे, इसलिए आपको इस ज़मीन सर्वे से घबराना नहीं है। जो भी अगर गलती त्रुटियां होती है उसका सुधार होगा, निश्चित सुधार होगा। और जो भी कागज़ बोले हैं, जैसे आपको करेंट रसीद लगेगा, चाहे आपके पास जितना ज़मीन हो, सबका करेंट रसीद रखेगा। और अगर दादा परनाना परबावा किसी का नाम से ज़मीन है तो आपको वंशावली की ज़रूरत है, जो आपके पंचायत के सरपंच साहब के शरण में जाके आपको बनेगा। आप उनसे मिलिएगा, आपको बना दिया जाएगा। और इतना ही कह के मैं आपसे विदा चाह रहा हूँ, और ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति को अगर इस तरह के वीडियो देखना पड़े तो मेरा चैनल के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।